जय हिंद दोस्तों। आज हम हरियाणा पीजीटी हिस्ट्री 2023 जो कि 10 सितंबर को हुआ है उसका हल लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। जो कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे ताकि आप आने वाले पेपर के लिए कुछ इस तरह ही प्लान कर पाएँ। पहला प्रश्न, अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान को दी गई जाति किसके समान होती है? माँ के समान, पिता के समान, दोनों माता पिता से भिन्न होते हैं, माता की जाति से भी नीचे। अनुत्तरित प्रश्न, ध्यान रखिए अनुलोम विवाह होता क्या है? अनुलोम विवाह जब एक उच्च वर्ग का लड़का किसी निम्न वर्ग की लड़की से शादी करता है तो इस तरह के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। ऐसा हिस्ट्री में आपने सुना है। तो इस तरह से उनके द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है उसकी जाति कौन सी समझी जाएगी? उनकी जाति को माँ के जाति से जोड़ के रखा जाता है, यानी माँ की जो कास्ट होगी वही कास्ट समझा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है? तो पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोगों का आर्थिक जीवन बहुत खराब था। यह स्टेटमेंट गलत है। आर्थिक जीवन बहुत अच्छा था, यानी व्यापार से लोग परिचित थे। मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार हुआ करता था। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के दौरान केवल आंतरिक व्यापार होता था। यह भी गलत है। आंतरिक ही नहीं जबकि बाह्य व्यापार भी हुआ करता था। तीसरा, मोहरों पर जहाज़ों, नावों के चित्र भी मिले हैं जो सुदूर स्थानों से हड़प्पा संपर्कों पर थे। यानी इस तरह से याद रखिए उनका जो व्यापार जो था संपर्कों पर प्रकाश डालते हैं। यह सही स्टेटमेंट है। जैसे मोहरों पर नाव था, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नाव के आकार का मोहर यह लोथल से प्राप्त हुआ है। यानी ऑप्शन जो सी है वह सही है। तो ये प्रश्न में पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की ओर है। जबकि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहली बार चतुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख है, एक अन्य वैदिक पाठ उसी सिद्धांत को दोहराता है। वह पाठ कौन सा था? आपके ऑप्शन है अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही जवाब होगा बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित 6 महान शहर हैं। आपके ऑप्शन है, देखिए इससे पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली, राजगृह, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, इंद्रप्रस्थ और कुशीनगर। पूछा गया है प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित 6 महान। तो 6 महान में इसका नाम याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कुछ नाम है चंपा, राजगृह, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती और कुशीनगर। ये बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित 6 महान शहर थे। तो इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। बलात् यानी फोर्स्ड श्रम के विस्ती का प्राचीनतम अभिलेख, ये संदर्भ कहाँ से प्राप्त होता है? यानी जबरन काम करवाना, इसके लिए जो अभिलेख है इसकी सबूत कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसका सही जवाब होगा रुद्र दामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। यानी शिलालेख या अभिलेख ये सब जो है जानकारी के साधन थे। यह इसका जो बलात् श्रम के बारे में जानकारी रुद्रदामन के प्रथम अभिलेख जो थे शिलालेख जूनागढ़ में स्थित है उनसे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। रेशम के कीड़े को चीन से बाइजेंटाइन साम्राज्य में कब लाया गया, जिससे भारत के पहले से ही घटते विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था? आपके ऑप्शन है 451 AD, 551 AD, 651 AD, 351 AD। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 551 AD, 551 AD। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। हर्षवर्धन किसके लेखक थे? हर्षवर्धन जो है ना, हर्षचरिता, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। याद रखिए हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे, जबकि रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन थे। यानी हर्षवर्धन के द्वारा जो बाकी 3 जो रचना लिखी है वह सब हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है, जबकि हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। इसका सही जवाब होगा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से कौन हिंदू माताओं से पैदा हुए थे? अब है आपके ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। प्रश्न में पूछा गया है दिल्ली सुल्तानों में से कौन हिंदू माताओं से पैदा हुए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेकेंड वन,
फोर्थ वन, फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन। सेकेंड वन नसरुद्दीन खुसरो, दूसरा फोर्थ जो है गयासुद्दीन तुगलक, फिफ्थ जो है फिरोज़ तुगलक और सिक्स जो है सिकंदर लोदी। ये सब हिंदू माताओं से पैदा हुए थे। तो इस प्रश्न को बखूबी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। अलाउद्दीन ने किया पहला, विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम कर दिया, उन वस्तुओं के लिए अलग बाजार स्थापित किया। दूसरा, सभी बिचौलियों को समाप्त करके राज्य की भू राजस्व मांगों को कम कर दिया। इस कई प्रकार के भूमि अनुदानों जैसे इनाम, वक्फ आदि को रद्द कर दिया। युद्ध लूट में राज्य का हिस्सा 80% से घटाकर 20% कर दिया। उसकी पूर्व अनुमति के बिना रईसों के बीच वैवाहिक गठजोड़ पर रोक लगा दी। तो अलाउद्दीन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं सो बताना है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम कर दिया गया और उन वस्तुओं को के लिए अलग बाजार स्थापित किया। दूसरा, इसमें तीसरा वाला स्टेटमेंट सही लग रहा है, कई प्रकार के भूमि अनुदानों जैसे इनाम, वक्फ आदि को रद्द कर दिया। और एक पाँचवा कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना रईसों के बीच वैवाहिक गठजोड़ पर रोक लगा दी गई। यानी इसके ऑप्शन सी जो है वो सही है, जिसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संप्रदाय के संत थे। निर्गुण संप्रदाय यानी जो लोग, एक सगुण संप्रदाय होता है, एक निर्गुण संप्रदाय। सगुण संप्रदाय जिसमें साकार रूप की पूजा की जाती है, निर्गुण संप्रदाय जिसमें किसी अन्य रूप की पूजा की जाती है, यानी रूप नहीं, सिर्फ कल्पना करते हैं कि उनकी यह रूप रही होगी, तो इस को बोलते हैं निर्गुण संप्रदाय। दादू दयाल, नानक, रैदास, कबीर, सुंदरदास और धरणीदास, इनमें से कौन निर्गुण संप्रदाय से थे। ये सभी जो थे, जितने भी नाम आप देख रहे हैं, ये सभी नाम जो है वह निर्गुण संप्रदाय के संत ही थे। याद रखिए, इसका सही सभी आंसर जो है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। मैच द लिस्ट फर्स्ट टू सेकेंड, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ देखिए इत्माउद्दौला का मकबरा है। इत्माउद्दौला का मकबरा जो है वह क्यों, यानी मुगलों द्वारा सफ़ेद संगमरमर का सर्वप्रथम प्रयोग था, यानी ये फर्स्ट का क्यों हो जाएगा। आप जरा ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट का क्यों है। दूसरा, हुमायूं का मकबरा। अच्छा, इत्माउद्दौला का मकबरा जो है यानी कि वह क्यों से जुड़ा हुआ है, और हुमायूं का मकबरा आर यानी ताजमहल का अग्रदूत, ताजमहल का अग्रदूत। तो फर्स्ट का क्यू, सेकेंड का आर, थर्ड का देखिए अकबर का मकबरा जो कि पी से जुड़ा हुआ है। पी यानी इसके निर्माण में बौद्ध विहार का प्रभाव था। और औरंगजेब का मकबरा जो कि औरंगाबाद में, यानी एस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही मिलान है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फर्स्ट का क्यू, सेकेंड का आर, थर्ड का पी और फोर्थ का एस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही मिलान है। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। कबीर और नानक की शिक्षाएं दो मामलों को छोड़कर लगभग समान थी, वे दो क्या हैं। आपके ऑप्शन हैं हिंदू मुस्लिम एकता, भगवान तक पहुंचने की पहली शर्त के रूप में चरित्र और आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर दिया गया, जाति और पंथ भेद की निंदा की गई, गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो याद रखिए यह दोनों पर सहमत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, जिसमें भगवान तक पहुंचने की पहली शर्त के रूप में चरित्र और आचरण की पवित्रता पर जोर दिया और गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता पर जोर दिया। इस तरह से इसका जो दोनों स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी जो सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। अल बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में विशेष रूप से भारतीयों की प्रवीणता की बहुत ऊंची डिग्री की सराहना की थी। अब वे क्या थी। अपने ज्ञान का आदान प्रदान और संचार करना, एक शक्तिशाली व्यवसायी वर्ग को खड़ा करना, पवित्र स्थानों पर तालाबों और जलाशयों का निर्माण करवाना, लघु चित्र और अनुत्तरित प्रश्न। इसका मतलब यह हुआ, इसका सही जवाब पवित्र स्थानों पर तालाब और जलाशय का निर्माण करवाना, उन्होंने प्रवीणता की बहुत डिग्री को सराहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 14 मिलान करना है। पहला प्रश्न है, शाही और प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना, शाही और प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना कब की गई, यानी 1861 अधिनियम के अनुसार की गई थी। दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका। दूसरा, प्रतियोगी परीक्षा का परिचय ICS 1853 का अधिनियम था। भारत के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति 1858 का अधिनियम था। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का परिचय यह 1909 का अधिनियम था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही मिलान है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका सही मिलान है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर है।
यह भी मिलान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब कुछ पुस्तकों के नाम है, उनके लेखक दे रखे हैं। तो भारतीय म्यूनिटी का इतिहास, भारतीय म्यूनिटी का इतिहास जो है वह S.N. सेन से जुड़ा हुआ है। भारत के सिपाही युद्ध का इतिहास, भारत के सिपाही युद्ध का जो इतिहास है वह सर J.W. कायके से जुड़ा हुआ है। भारतीय समुदाय, यह जो है T.R. होम्स से जुड़ा हुआ है। सिपाही विद्रोह और इसके कारण और परिणाम, सिपाही विद्रोह इसके कारण और परिणाम जो कि H. मीड से जुड़ा हुआ है। और 1857 जो कि G.B. मैलिसन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से कुछ पुस्तक और उनके लेखक को इस तरह से सम्मिलित किया गया है, जो है इसको तो आप बखूबी ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। प्रश्न संख्या 16 देखना है इसमें कि नेता हैं और जनजातीय विद्रोह है। तो 1846 से 1848 का जो खोंड विद्रोह हुआ था वह चक्र बिशई से जुड़ा हुआ है। 1831 से 32 का कोल विद्रोह जो है वह बुद्धो जगत से जुड़ा हुआ है। और 1882 का नागा विद्रोह जो है वह अलूरी सीताराम राजू से जुड़ा हुआ है। 1924 का कोया विद्रोह यह शंभुदान से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इनका सही मिलान जो ऑप्शन नंबर डी वाला है, इसको याद रखें आप। प्रश्न संख्या 17, अरेंज द फॉलोइंग इन हिस्टोरिकल सीक्वेंस, यानी निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित करें। भारत में से सुभाष चंद्र बोस का पलायन, मुस्लिम लीग द्वारा उद्धार दिवस का मनाना, कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करने वाले लीग का लाहौर संकल्प, कांग्रेस का भारत छोड़ो संकल्प। ये जितने भी स्टेटमेंट है अब इसको क्रम से सजाना है। सबसे पहले तो कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा जो है वह 1939 में हुआ था। और मुस्लिम लीग द्वारा उद्धार दिवस मनाना यह भी उसी वर्ष हुआ था, इसलिए 1939 इसका भी है। यानी 3-2 पहले वाले ऑप्शन देख लीजिए, 3-2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये सही होना चाहिए। आगे इसका बाद है क्रम 4 में है मुसलमानों के अलग राज्य की मांग करने वाली लाहौर संकल्प जो 1940 में। उसके बाद भारत से सुभाष चंद्र बोस का पलायन 1941 में। और उसके बाद सबसे लास्ट में भारत छोड़ो संकल्प 1942 में। इस तरह से 3, 2, 4, 1 एंड 5 जो ऑप्शन सी में है, जो कि राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था, न ही उसके द्वारा तैयार या नियोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, इनमें से कोई नहीं। यानी सही जवाब होगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए। यंग इंडिया में उन्होंने यह बात लिखी है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था और न ही उनके द्वारा तैयार किया या नियोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की स्थापना की अध्यक्षता और सदस्यता के तहत गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके बारे में जानना है। इसका सही जवाब होगा इसके अध्यक्ष फजल अली और सदस्य H.N. कुंजरू और K.M. पन्नीकर थे। सीधा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, आप याद रखें। प्रश्न संख्या 20 जो कि असर्सन और रीजन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसके स्टेटमेंट दिए गए हैं। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, यह याद रखना है, यह सही स्टेटमेंट है। दूसरा, कारण बताया गया है कि वह भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे, यह भी कथन सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। असर्सन युवार शहर की खुदाई मेसोपोटामिया के शहरी राज्यों की पूरी तस्वीर का खुलासा करती है, यह कथन सही है। इसके जो कारण है, यह मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित था, पवित्र क्षेत्र, 4 दीवारी वाला शहर और बाहरी शहर। ये दोनों सही, यह कथन भी सही है और कारण भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका भी सही होगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। अब मिलान करना है, यूनानी देवताओं को उनके कर्तव्यों के साथ सम्मिलित करना है। अब देखना है कि यह किनका मिलान किससे हुआ है। तो पहला जो है ज्यूस जो आकाश के देवता थे, याद रखिए ज्यूस जो आकाश के देवता थे, 1 का सी। फिर दूसरा है पोसीडॉन जो समुद्र के देवता, अपोलो जो सूर्य देवता, डायोनिसस जो शराब के देवता। यानी याद रखना है 1 का सी, 2 का ए डी बी, CADB ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। पुनर्जागरण काल के दौरान किस इटालियन शहरी राज्य पर शक्तिशाली मेडिसो परिवार का शासन था? पुनर्जागरण के रेनेसां के समय किस इटालियन शहरी राज्य पर शक्तिशाली मेडिसी परिवार का शासन था? रोम, बी मिलान, नेपल्स,
फ्लोरेंस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरेंस का। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। 15वीं और 19वीं शताब्दी के किस साम्राज्यवादी शक्ति ने कैरिबियन के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया था? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। लोरका एरो क्या था? चीन के प्रसिद्ध हार्बर, चीन और इंग्लैंड के बीच संधि, चीनी स्वामित्व वाला हांगकांग पंजीकृत जहाज, रूसी जहाज। याद रखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी स्वामित्व वाला हांगकांग पंजीकृत जहाज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। लोरका एरो क्या था? एक प्रसिद्ध पंजीकृत जहाज था। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। लेट अ 100 फ्लावर्स ब्लोसम और लेट अ 100 स्कूल ऑफ थॉट कंटेंट का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है प्रोफेसर मिंग, मिन चुआन, डॉक्टर एनान, माओ त्से-तुंग। इसका सही जवाब प्रश्न संख्या 26 का माओ त्से-तुंग होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में जापानी प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? प्रश्न संख्या 27 का प्रश्न है कि 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में जापानी प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? अकिहितो, शिकोनी मात्सुदा, मात्सुई किशिरो, हिरोहितो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ, किसरो ने भाग लिया था। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है? ब्रह्मदत्त, बलक, जरासंध, महासेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे इसके संस्थापक तो बृहद्रथ था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उसका जरासंध सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ था, यानी महाजनपद के संस्थापक बृहद्रथ थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जरासंध इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्णिमा के दिन नहीं घटी थी? जन्म, मृत्यु, आत्मज्ञान, त्याग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, त्याग। त्याग को महापरिनिष्क्रमण भी कहा गया है, यानी त्याग को छोड़कर सभी घटनाएं पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए ऐसा प्रश्न बन पाया है। याद रखिएगा त्याग, ऑप्शन नंबर डी। रिनंसिएशन बोलते हैं उसको। द कंसेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म और द थीम ऑफ, यानी अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय बनाती है? दीपवंश, दिव्यावदान, महापरिनिर्वाण सूत्र, धर्मचक्र, प्रवर्तन सूत्र। इस तरह से प्रश्न 31 का सही जवाब होगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जन साहित्य का भाग नहीं था? ऑप्शन है थेरी गाथा, आचार रंग सूत्र, सूत्र कृतंग, बृहत कल्प सूत्र। तो इसका सही जवाब होगा थेरी गाथा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 32वां प्रश्न। श्वेतांबर आगम को अंततः जैन परिषद में संपादित किया गया था? पावा, पाटलिपुत्र, वैशाली, वल्लभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभी। 33वां प्रश्न। अशोक के किस प्रमुख शिलालेख ने स्पष्ट रूप से प्रशासन के कुशल संगठन के महत्व पर जोर दिया? पहले, चौथे, छठे और 8वें। इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर सी, छठे शिलालेख ने स्पष्ट रूप से प्रशासन के कुशल संगठन पर महत्व पर जोर दिया था, छठे शिलालेख में। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। प्राचीन भारत के स्वामी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? स्वप्नवासवदत्ता, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, रत्नावली। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, मालविकाग्निमित्र। यह एक प्रेम कहानी है। प्रश्न संख्या 35वां की ओर है। 35th। गुरु गुप्तों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे? जो चांदी के जो सिक्के थे वह क्या कहलाते थे? रूपक, कर्षपण, दिनारा, पाना और इनमें से कोई नहीं। इससे 35वां प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। रूपक जो सिक्के थे वह चांदी के सिक्के थे। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। निम्नलिखित में से किस शासक ने सैयद बंधुओं का पतन कराया? रफ़ी उद्दौला, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, फारूक शेर इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा, मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। निम्नलिखित में से किस राजस्व प्रणाली को बंदोबस्त प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है? जब्ती, बटाई, नशक, कुंकुट और अनुत्तरित। इसका मतलब सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 1, जब्ती। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। तथाकथित ब्लैक होल ट्रेजरी कहाँ घटित हुई थी?
मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कलकत्ता में 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई थी, जिसमें अधिक लोग मारे गए थे। प्रश्न संख्या 39, हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका, यानी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना ऑप्शन ए सही है, शिशिर कुमार घोष। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही जवाब होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 1909, इसका सही जवाब होगा 1909। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसके आविष्कार से हुई है? भाप इंजन। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। तोकुगावा काल में सर्वोच्च वर्ग था किसान, समुराई, जमींदार और व्यापारी। याद रखिए, तोकुगावा समय में जो समुराई जो वंश था वो सर्वोच्च वर्ग था, समुराई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई मोरो के सबसे पुराने पूर्ववर्ती थे? मेहरगढ़ में मिली टेराकोटा की मोहरें, अमरी में मिली पत्थर की मोहरें, कालीबंगन में मिली मिट्टी की गोलियां, कोट दीजी में मिली तांबे की गोलियां। अब देखना है कि इसमें कौन सी मोहरें सबसे पुराने पूर्ववर्ती थे। पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले आया। तो मेहरगढ़ से मिली हुई टेराकोटा की जो मोहरें थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। 44 में मिलान करना है। प्रश्न संख्या 44, अब मिलान करना है तो इसका जो सही जवाब होगा पहला का बैटल ऑफ समेल, इसका सही जवाब है। यानी समेल का युद्ध जो है शेर शाह द्वारा मारवास, यानी टी जो लिखा हुआ है सिर्फ मारवास के मालदेव के तहत राजपूतों की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर एक का टी होगा। बिलग्राम का युद्ध शेर शाह द्वारा हुमायूं की अंतिम हार थी। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड का एस होगा। और घाघरा का युद्ध जो है वो बाबर द्वारा महमूद लोदी के अधीन अफगानों की हार थी। और खानबा का युद्ध बाबर द्वारा राणा संगा के अधीन राजपूतों की हार थी। यानी पी को छोड़ करके नीचे से टी एस आर क्यू इसका सही मिलान होगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। जबकि आप जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बारे में कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी सब जो है ये बाबर के द्वारा जो लड़ी गई लड़ाइयाँ हैं वो उसको आप ध्यान रखें। पानीपत की लड़ाई हुई थी, खानबा का, चंदेरी का और घाघरा का। ये सब जो युद्ध है आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें बाबर कंजिक्यूटिव रूप से लड़ाई लड़े थे, पानीपत का, खानबा का, चंदेरी का और घाघरा का। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर हिसाब से आप मिलान कर लीजिए, QRS यानी TSRQ होगा। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। लोथल में गोदीबारा नदी से एक चैनल के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वह नदी कौन सी है? नर्मदा, भीम, भोगवा और ताप्ती। याद रखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। सूप शास्त्र विज्ञान पर एक पाठ है जो कि कृषि से जुड़ा हुआ है, बागवानी से जुड़ा हुआ है, कुकिंग कला से जुड़ा हुआ है, धातु विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुकिंग कला से जुड़ा हुआ है। सूप शास्त्र विज्ञान एक पाठ है जो कुकिंग कला यानी खाना पकाने वाले से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। चार वेदों में से कौन सा जैन तीर्थंकर ऋषभ और अरिष्ट नेमि का स्पष्ट उल्लेख करता है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चार वेदों में से कौन जो है जैन तीर्थंकर ऋषभ और अरिष्ट नेमि का स्पष्ट उल्लेख करता है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। वह मगध शासक जिसने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, वे शासक कौन थे? तो उसका नाम है उदयन, काकवरीन, चंद्रगुप्त, बिंबिसार। इसका सही जवाब होगा 48। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए यानी उदयन ने राजगीर से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। मोहम्मद तुगलक के निम्नलिखित
प्रयोगों का सही क्रम क्या है? मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो कुछ प्रयोग किए गए उनमें सही क्रम क्या है? सबसे पहला क्रम होगा राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरण, चौथा ऑप्शन सबसे पहले। उसके बाद तीसरा ऑप्शन टोकन मुद्रा का प्रारंभ करवाया गया। उसके बाद पहला ऑप्शन उन्होंने इन्हांसमेंट ऑफ लैंड यानी जो दोआब क्षेत्र के में जो भू राजस्व में 50% की वृद्धि करवाई गई। उसके बाद सेकेंड वाला पॉइंट कृषि के एक अलग विभाग की स्थापना की गई थी। और उसके बाद सबसे लास्ट में पांचवा पॉइंट कि राजस्व अधिकारियों को एक नए समूह की नियुक्ति की गई थी। तो इस तरह से इनका सही क्रम ये रहा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 50। निम्न किस भक्ति संत ने वात्सल्य, दास्य, शाक्य और माधुर्य जैसे धार्मिक भावुकता के विभिन्न रूपों को विकसित किया? आपके ऑप्शन है नानक, कबीर, चैतन्य, मीरा। इसका सही जवाब होगा मीरा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। द मीनिंग ऑफ द सूफी कॉन्सेप्ट नोन एज, अच्छा, तर्क ए दुनिया के रूप में जानी जाने वाली सूफी अवधारणा का अर्थ है। तर्क ए दुनिया के रूप में जाने वाली सूफी अवधारणा का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, दुनिया का त्याग करना। तर्क ए दुनिया का मतलब क्या हुआ? दुनिया का त्याग करना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। निम्नलिखित राजपूतों में से किसने सबसे पहले स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? हदस, सिसोदिया, राठौर, कछवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कछवा। प्रश्न संख्या 53 जो एसर्सन और रीजन से जुड़ा हुआ है। अभिकथन है इसका, शाहजहां के शासनकाल के दौरान दारा सिकोह को बलखा, बदख्शां और कांधार के अभियान पर भेजा गया था। कारण बताया गया कि शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व में भेजा गया अभियान एक अद्भुत सफलता थी। तो याद रखने की बात क्या है कि कथन और कारण दोनों ऑप्शन जो है, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है, कारण गलत है। प्रश्न संख्या 54 की ओर है। वह फ्रांसीसी जिसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार भारत का दौरा किया और अपनी कीर्ति सिक्स सिक्स वॉयजेस में भारत का विवरण लिखा है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? ट्रेवेनियर, मानुची, टैबोनेट और बर्नियर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर ने 6 बार यात्रा किया था और उसके बारे में 6 वॉयजेस में इसके बारे में चर्चा की है। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। भारत में औपनिवेशिक शासन कॉलोनियल रूल की अवधि के संदर्भ में होम चार्ज भारत से धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। निम्नलिखित में से किस ने होम चार्ज गठित किया था? आपके ऑप्शन है लंदन में भारत कार्यालय का समर्थन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया फंड है, भारत में लगे ब्रिटिश कर्मियों के वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए उपयोग किया गया फंड है, अंग्रेजों द्वारा भारत के युद्ध छेड़ने के लिए प्रयुक्त धन है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें पी और क्यू दोनों सही है, क्योंकि लंदन में भारत कार्यालय का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किया गया फंड। दूसरा, भारत में जो ब्रिटिश कर्मी इन्वॉल्व थे, लगे हुए थे, उनके वेतन और पेंशन का भुगतान इन्हीं के फंड द्वारा किया जाएगा, ऐसा। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 56 की ओर है। दिल्ली सल्तनत काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपका ऑप्शन है मुस्लिम समाज जाति और नस्ली समूह में बटा रहा था, तुर्कियों, ईरानियों, अफगानों और भारतीय मुसलमानों के बीच अंतर्विवाह सामान्य थे, जातीय प्रतिबंधों ने मुसलमानों और उच्च जातियों के हिंदुओं और शूद्रों के बीच सामाजिक संपर्क को बंद कर नहीं किया, प्रशासन की स्थानीय मशीनरी लगभग पूरी तरह से हिंदुओं के हाथ में रही थी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया कौन सा गलत है, तो तुर्कों, ईरानियों, अफगानों और भारतीय मुसलमानों के बीच अंतर्विवाह सामान्य थे, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रश्न संख्या 57। आदि शंकराचार्य 4 मठों की स्थापना की थी, ये मठ कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही जवाब आप याद रखें, ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, बद्रीनाथ में, द्वारका में, पुरी में और श्रृंगेरी में। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना की थी। वे चारों मठ इन जगहों पर स्थित हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। मुगल स्थापत्य कला किसका सुखद सम्मिश्रण है? मुगल स्थापत्य कला किसका सुखद सम्मिलन है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी और भारतीय शैलियों का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 59 की ओर है। निम्नलिखित नवाबों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अली वर्दी खां, नजमुद्दौला, सरफराज खान, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, सबसे पहले एक बार मिलान कीजिए, 5th, 3rd, 1st, 4th और 2nd।
पहले फिफ्थ यानी शुजाउद्दीन, उसके बाद थर्ड सरफराज खान, उसके बाद फर्स्ट अली वर्दी खान, उसके बाद फिर फोर्थ सिराजुद्दौला और उसके बाद सेकंड नजमुद्दौला। तो इसलिए नवाबों का जो सही क्रम है ये था। प्रश्न संख्या 60 की ओर है। चार्ल्स वुड, इन्होंने 1854 ईस्वी में एजुकेशनल डिस्पैच का मसौदा तैयार किया। उस समय भारत के लिए राज्य सचिव वो कौन थे? राज्य सचिव थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष थे, नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। यानी चार्ल्स वुड, जब उन्होंने वुड्स डिस्पैच 1854 में लागू किया तो उस समय वो क्या थे? वो नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। उच्चतम बोली लगाने वाले को राजस्व एकत्र करने के अधिकार की नीलामी का वारन हेस्टिंग्स का प्रयोग लगभग खाली स्थान के समान है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मुगलों की इजारा प्रणाली के समान है। मुगलों की इजारा प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। कौन सा कोड सही सुमेलित है सो बताने, यानी कि इसको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पूना सेवा सदन जो है वह पूना सेवा सदन रामाबाई रानाडे से जुड़ा हुआ है, 1 का ई। समाज सेवा लीग, ये जो ऑप्शन सी NM जोशी से जुड़ा हुआ है। सेवा समिति वो कुंजरू HN कुंजरू से जुड़ा हुआ है। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन जो है ऑप्शन नंबर 4 का बी होगा, श्री राम वाजपेयी। एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वह GK गोखले से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इनका मिलान जो है ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। प्रश्न संख्या 63 की ओर है। मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है। कुंवर सिंह चोट के कारण अपने पैतृक घर में मर गए, ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही है। दूसरा है नाना साहब जो है वह नेपाल भाग गए थे। बख्त खान जो थे वह अवध में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए। बख्त खान, एक बार फिर से मिलान कीजिए। कुंवर सिंह चोट के कारण अपने पैतृक घर में मर गए थे। नाना साहब नेपाल भाग गए। बख्त ऑप्शन नंबर थर्ड जो है उसका जो सही जवाब होगा, अवध में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और मौलवी अहमदुल्ला जो कुवेन के राजा द्वारा मारे गए थे। और रानी लक्ष्मीबाई ऑप्शन ए जो है ग्वालियर में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो कुल मिलाकर के इसका सही मिलान इस तरह से है। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। राम सिंह, याद रखिए राम सिंह किससे जुड़ा हुआ है? राम सिंह जो है पहला 1860 में कुको का नेता बन गया, बिल्कुल सही। राम सिंह जो 1860 में कुको का नेता बना, सही है। पंजाब के विभिन्न भागों में संप्रदाय को संगठित करने के लिए सूबे और नायब सूबे नियुक्त किए गए। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा है बड़ी संख्या में जाटों को अपने संप्रदाय के सदस्य के रूप में भर्ती किया, यह सही स्टेटमेंट है। अपने अनुयायियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया, यह भी सही स्टेटमेंट है। और 1885 में लुधियाना में मृत्यु हो गई थी, यह गलत स्टेटमेंट है। इस तरह से 1, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 65 की ओर है। निष्क्रिय प्रतिरोध की चरमपंथी पद्धति में शामिल नहीं था। सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार करना, सरकार को याचिकाएं भेजना, सरकारी सेवा, अदालतों, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना, जमींदारों को लगान देने से मना करना। तो इस तरह से ये जो सवाल देख रहे हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो सेकेंड एंड फोर्थ वाला पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर है। 66वां प्रश्न, यह एसर्शन और रीजन से जुड़ा हुआ है। एसर्शन कर रहा है इसमें कि गांधी की सत्याग्रह की तकनीक सत्य और अहिंसा की जुड़वा अवधारणाओं पर आधारित है। इसके कारण है सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य पर टिके रहना है। इसका सही जवाब होगा कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 67वां प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना पहली बार कब की गई थी? यानी संविधान की प्रस्तावना के वक्त, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय और बॉम्बे योजना के समय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई थी। 68वां प्रश्न, रोमन सम्राट जिसने प्रांतीय वर्गों के उदय को समेकित किया ताकि सीनेटरों को सैन्य कमान से बाहर किया जा सके। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलिनियस। याद रखिए, रोमन सम्राट जिसने प्रांतीय वर्गों के उदय को समेकित किया ताकि सीनेटरों को
सैन्य कमान के बाहर समेटा जा सके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 69, सुमेर के लोगों द्वारा विकसित लेखन का एक रूप है सभ्यता, शहर, राज्य, यूनिफॉर्म, मेसोपोटामिया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 70 की ओर है। नगर राज्य स्पार्ट ने किस पर बल दिया था? पुष्प और सैन्य, वादी मूल्य पर, लोकतांत्रिक संस्थान पे, मंदिर, पूजा पर, व्यापार और वाणिज्य पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प और सैन्यवादी मूल्य पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। घटनाओं की कौन सी श्रृंखला सही कालक्रमानुक्रम में है? घटनाओं की सही श्रृंखला किस क्रम में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी युद्ध, ग्रीक स्वर्ण युग, पेलोपोनेशियन युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 72 की ओर है। मिस्र की सेना ने मंगोलों को पराजित किया क्योंकि? मिस्र की सेना ने मंगोलों को पराजित किया क्योंकि मंगोल शासक चीन में अधिक रुचि लेने लगे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 73 की ओर है, 73। चंगेज खान पर मंगोलियाई और चीनी कथाओं का अनुवाद मंगोलों के गुप्त इतिहास के रूप में डॉट किया गया था। इसका सही जवाब होगा लगोई दी राचेविट्ज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी, 73 का ऑप्शन नंबर डी। 74 की ओर है। फिफ्थ, यानी जागीर क्या है? जागीर क्या है? जागीर एक भूमि का टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 75 की ओर है। मानववाद पर जोर, चिंतन की वस्तु के रूप में मनुष्य का स्वयं के साथ सरोकार किस काल की प्रमुख विशेषता है? इसका जो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जागरण काल। ऑप्शन नंबर सी, द रेनेसां पीरियड। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 76 की ओर है। 76वां प्रश्न, व्यापारिक अर्थव्यवस्था के व्यापार को कौन नियंत्रित और विनियमित करता है? व्यक्तिगत नागरिक, केवल करदाता, मतदाता, सरकार, मातृदेश। इस तरह प्रश्न का 76वां का ऑप्शन नंबर डी होगा, सरकार यानी मातृदेश। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या डी 76 का डी 77, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पर मित्र देशों यानी एलाइड की शक्ति पावर का कब्जा कब तक रहा था? इसका सही जवाब होगा 1952 तक, 1952। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जापान ने विश्व युद्ध प्रथम के दौरान किस यूरोपीय शक्ति के रियायती क्षेत्रों पर कब्जा करके चीन के प्रभाव प्राप्त किए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, जर्मनी। प्रश्न संख्या 79 यानी 79वां प्रश्न, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के दो संस्थापक सदस्य कौन थे? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के दो संस्थापक सदस्य कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माओ जेडोंग और जोउ एनलाई। माओ जेडोंग और जोउ एनलाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 80 के, तियाननमेन का क्या अर्थ है? तियाननमेन का क्या अर्थ है? रेगिस्तान, सुंदरी नदी, ग्लेशियर, स्वर्गीय शांति का द्वार। तियाननमेन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्वर्गीय शांति का द्वार। ऑप्शन नंबर डी। ये थे 80 प्रश्न जो हरियाणा पीजीटी के पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।